वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये थ्योरम है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रोजेक्शन से रिलेटेड ही थ्योरम्स करी थी, प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में, ठीक है। जहाँ पे हम कह रहे थे कि जो प्रोडक्ट होगा टू प्रोजेक्शंस का दैट विल बी अगेन प्रोजेक्शन इफ एंड ओनली दे कम्यूट, ये था वो रिजल्ट। उसके बाद जो आज का हमारा रिजल्ट है वो है कि आपको ना कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, तो उन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को आप शो करोगे कि ये इक्विवेलेंट है, एंड देन कहीं पे भी आपके प्रूफ में अगर आपको इनकी नीड होती है देन आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो, वहां पे शो करने की नीड नहीं है। कई बार क्या होता है, हम जब किसी भी रिजल्ट को प्रूव कर रहे होते हैं, हम जिस वे में प्रोसीड कर रहे होते हैं ना, उस वे में बहुत बार हमारी अप्रोच वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो हम कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, इन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स की हेल्प से, जैसे इसमें मैं एक और इससे पहले हमने कुछ 3 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट करी थी। अब देखना इन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को शो करते हुए उन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया जा रहा है, पहले वो देखते हैं। पी और क्यू आपके पास प्रोजेक्शंस हैं, आई एम एंड एन उनके क्या है, रेंज स्पेसेस हैं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होगी। पी दिस इज अ रिलेशन नॉट लेस देन इक्वल टू, दिस इज अ रिलेशन। नॉर्म अगर ये रिलेशन है तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा, अगर ये चीज है तो एम एन में कंटेन्ड होगा। मतलब एम पे प्रोजेक्शन कौन डिफाइन था, पी, एन पे प्रोजेक्शन कौन डिफाइन था, क्यू। अगर पी और क्यू में ये रिलेशन है तो एम सबसेट बन जाएगा एन का, ओके। क्यू पी पी के इक्वल हो जाएगा, पी क्यू पी के इक्वल हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो वही बात है, देखो अगर इसको मैं रिलेशन ना बोल के कहूँ लेस देन इक्वल टू, पी अगर क्यू से छोटा है तो नॉर्म में भी छोटा आएगा। पी जिस सेट पे डिफाइन होगा वो सेट दूसरे वाले में कंटेन्ड होगा, एंड इन दोनों की प्रोडक्ट में जो सेट छोटा है वो आएगा। अब देखो शो कैसे करेंगे इसको। सी फर्स्ट है आपके पास कि P लेस देन इक्वल टू Q है, दिस इज गिवन। वी आर गोइंग टू शो फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड, क्योंकि शो करने के लिए हमें किसी न किसी को तो मान के चलना पड़ेगा। और उससे पहले मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, P स्क्वेयर इक्वल होगा P के, इक्वल होगा P स्टार के। वाई? बिकॉज P इज प्रोजेक्शन। Q इक्वल होगा Q स्क्वेयर, इक्वल होगा Q के, इक्वल होगा Q स्टार के। वाई? बिकॉज Q इज अगेन प्रोजेक्शन। तो ये हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जहां पे हमको लगेगा कि हमें इसकी नीड है हम वहीं पे डायरेक्टली यूज करेंगे इसका, ओके। नाउ फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड। व्हाट इज फर्स्ट? लेट P लेस देन इक्वल टू Q है, दिस इज अ रिलेशन, ओके। X belonging to H, what we have, P of X comma X, इसका इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू होगा Q ऑफ X comma X के इनर प्रोडक्ट के। ऑलराइट, ये रिजल्ट होगा सिंस P इज लेस देन इक्वल टू Q, सो ये चीज इससे छोटी होगी। नाउ since P and Q both are projections, if both are projections then I can write P as P square and Q as Q square. So this imply P square x comma x का इनर प्रोडक्ट इक्वल होगा Q square x comma x के इनर प्रोडक्ट के। ऑलराइट, अब यहां से एक P को उधर शिफ्ट कर दो। जब एक P यहां से उठ के इधर आएगा वो अपनी स्टार के साथ आएगा, इक्वेलिटी नहीं है, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, यहां से सेम काम Q के साथ करो, जब भी इधर आएगा अपने स्टार के साथ आएगा। Since P and Q are projections, so I can write P star as P and Q star as Q. So यहाँ से क्या आया, Px Px का इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू Qx Qx का इनर प्रोडक्ट। What is this? This is norm of Px का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Qx का स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर हटा दो, व्हाट वी गेट, P ऑफ x का नॉर्म लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ Q ऑफ x। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो वी हैव शोन फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड। नाउ व्हाट वी विल शो सेकंड इम्प्लाई थर्ड, ओके। What is second? Second says let norm of P of x is less than equal to norm of Q of x.
फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू h। ओके, शो करना है m कंटेन्ड है n के अंदर, ये हमको शो करना है। नाउ कोई एलिमेंट लो m का, जब एक सेट को दूसरे सेट में कंटेन कराते हो हम कैसे शो करते हैं, एलिमेंट लेते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देन उसको उस सेट में बिलोंग करा देते हैं। अब देखो यहाँ पे भी हम सेम अप्रोच लगाएंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ m। अगर x m का एलिमेंट है, what does this imply? This imply p of x equals to x. As we know, we have done 3 equivalent statements. What are that? X belongs to m if and only if p of x equals to x, if and only if norm of p of x equals to norm of x. इस इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को ध्यान रखना, इस थ्योरम में हम 3 से 4 बार इसको हम यूज करने वाले हैं। ओके, बाय दैट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट व्हाट कैन आई राइट दिस? I can write this as norm of p of x equals to norm of x. Alright, as from 1 what we have p of x का norm less than equal to norm of qx. Since p of x norm is equals to norm of x, then this imply this is less than equal to norm of q of x. Alright, this is second. Now to show equality between two sets, what we show? We show first is less than equal to second and second is less than equal to first, then both set becomes equal. So we have shown norm x is less than equal to norm of q of x. Now we will show the reverse inequality, that is norm of x is greater than equal to norm of q of x. Norm of x equals to norm of x का square actually equals to norm of x plus q of x minus q of x. What I can write this as? I can write this as q of x plus I minus q of x. Thus, now you know Pythagorean theorem. Since this belongs to n, this belongs to an orthogonal, then by the help of Pythagorean theorem I can write this as norm of x का स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना पाइथागोरियन थ्योरम का यूज कर रही हूँ, इक्वल होगा किसके? norm of q of x प्लस norm of identity minus p of x का स्क्वायर. Since both of these quantities are positive, so what can I write? I can write कि norm of x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू q of x का स्क्वायर. देखो norm of x इन दोनों का सम है, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम है. अगर ये नंबर 0 भी हुआ तो क्या हुआ? इक्वालिटी तो है ही अपने पास. और अगर ये नंबर नॉन जीरो है दैट मीन्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा. इफ दिस इज पॉजिटिव नंबर देन ये नंबर हमेशा q ऑफ x से तो बड़ा होगा ना, क्योंकि इन दोनों का सम खुद x बन रहा है, तो इंडिविजुअली इनसे तो बड़ा ही होगा x, या इनके इक्वल होगा, ज्यादा से ज्यादा, छोटा कभी नहीं होगा. ओके, सो अब स्क्वायर हटा दो क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, कोई फायदा नहीं. हो गया. फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3 what we have? We have norm of x equal है norm of q of x के. Now again using this result कि if x belongs to n, if and only if जिस भी प्रोजेक्शन का रेंज स्पेस वो n है, अगर उस पर वो ऑपरेटर लगाऊं वो एलिमेंट खुद आएगा, इफ एंड ओनली इफ उसकी और उस एलिमेंट की नॉर्म सेम हो. यहाँ पे नॉर्म सेम आ गई, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था, सो आई कैन राइट दिस एज q ऑफ x इक्वल्स टू x. व्हाट डज दिस इंप्लाई? इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू n. सी, मैंने x लिया m से एंड x कहाँ बिलोंग कर गया? n में. दिस इंप्लाई m कंटेन्ड है n में. Done. We have shown that second imply third. Now we will show third imply fourth. Now we will show this. What is third? Third says let m contained है n में.
to show, what we need to show, we need to show QP is equals to P. हमको ये चीज शो करनी है. अब देखो कैसे शो करेंगे. सी M कंटेंड है N में. ओके, let X belongs to M. This imply P of X belongs to M contained है N में. M is subset of N, है ना. तो P of X किस में बिलोंग कर जाएगा? N में बिलोंग कर जाएगा. अगर P of X N में बिलोंग कर रहा है, ये कब होगा? इफ एंड ओनली जो प्रोजेक्शन इस N पे डिफाइंड है उसको अगर मैं इस पे लगाऊं तो व्हाट विल बी माय आंसर? माय आंसर विल बी दिस फॉर ऑल X. सो दिस इंप्लाई QP इक्वल है PK. ऑलराइट, सो हमने शो कर दिया थर्ड इंप्लाई फोर्थ. नाउ वी विल शो fourth imply fifth. Let QP equals to P. Now we need to show that PQ equal है PK. See, therefore QP पे adjoint लगा दो equals to P का स्टार. एडजॉइंट कैसे ओपन होता है प्रोडक्ट में? रिवर्स ओपन होता है. ऑल राइट, Q का स्टार इक्वल्स टू P का स्टार. Since P and Q both are projections, if both are projections, then I can write P star as P and Q star as Q. So PQ equals to P. Done. फोर्थ ने फिफ्थ को इम्प्लाई कर दिया. नाउ इक्विवेलेंट है, मतलब फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ तो चले गए. अब एक बार फिफ्थ से फर्स्ट भी चले जाते हैं. तो फिफ्थ इम्प्लाई फर्स्ट. Fifth says PQ equals to P. This is let. To show P is less than equal to Q. Let. Now P of X का X equal होगा किसके? एक बात बताओ, since P is projection, so I can write P as P square. So मैंने लिखा P को, मैंने क्या लिखा? P square. अगर P स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक P को यहाँ से उठा के उधर शिफ्ट कर दो. एंड एक चीज और मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. P ऑफ X इक्वल है PX के. दोनों का मतलब सेम है कि ऑपरेटर P को आप ऑपरेट करा रहे हो ऑन व्हाट? ऑन X. ओके, सो P ऑफ X इक्वल्स टू P स्टार X. सिंस P इज प्रोजेक्शन, सो आई कैन राइट P स्टार एज P ऑफ X. व्हाट is this? This is norm of PX का square. This is this. Now I can write P as PQ. So write P as PQ over X. जब आपके पास प्रोडक्ट में ऑपरेटर्स हो, ऑपरेटर्स कैसे ओपन होगा? इस X पे पहले ये वाला ऑपरेटर लगेगा, देन P लगेगा. This imply P of Q of X, norm of X का square. As we know कि P ऑफ X का नॉर्म, देखो जैसे यहाँ पे मैंने शो कराया था ना कि P ऑफ X का नॉर्म लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ X. देखो Q ऑफ X की जगह बस P ऑफ X कर लो, बिल्कुल सेम तरीके से. जैसे देखो यहाँ से कैसे ऑपरेट किया, नॉर्म ऑफ X का स्क्वायर इक्वल था इसके, यहाँ पे QX की जगह PX मैं लिख सकती हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. सो ये सारा रिजल्ट बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम. यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम लगाई है मैंने. बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम ये वाली चीज क्या आ जाएगी कि P ऑफ X लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ X. सो उस चीज को, यानी यहाँ पे जो चीज था ऑपरेटर के अंदर जो एलिमेंट था वो उससे छोटा आ रहा था. अब यहाँ पे इसके अंदर क्या है? ये है ना, ये किससे छोटा आएगा? लेस देन इक्वल टू Q ऑफ X के नॉर्म के स्क्वायर से. यहाँ पे ये वाला स्टेप बहुत ध्यान रखने वाला है. अगर ये स्टेप आ गया कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे. सिंस P ऑफ X का नॉर्म लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ X के. ऑलराइट, ये रिजल्ट यूज हुआ है. अब इसको कैसे लिख सकती हूँ? Q ऑफ X कोमा Q ऑफ X. इसको, इस Q को यहाँ ले आओ, Q स्टार Q ऑफ X कोमा X. Q देखो Q स्टार को Q लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Q का स्क्वायर आ जाएगा. सिंस Q इज प्रोजेक्शन, सो आई कैन राइट दिस एज QX इक्वल्स टू Q. पहले Q स्टार को Q लिखा, Q स्क्वायर बना, Q स्क्वायर इक्वल है Q के, तो ये चीज आ गई. सो फ्रॉम हियर हम यहाँ से चले थे, हम कहाँ पहुंचे? यहाँ पे. दिस इंप्लाई
For all x belonging to H, we have this is less than equal to Q of x comma x. For all x, what we get? We get P less than equal to Q. यही था आपका पूरा जो रिजल्ट था इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये रिजल्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, कोई डाउट है, या तो कमेंट कर देना या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना। थ्योरम बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है।